नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बीमा सखियां देश के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करेंगी। बीमा सखी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से महिलाएं सशक्त होंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने कहा कि सपा देश की एकमात्र पार्टी है जिसने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से रोका है। अगर किसी ने बीजेपी को रोका है तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों को अपनी जांच करवानी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर की नियुक्ति पर चिंता का हवाला देते हुए आज की कार्रवाई का बहिष्कार किया। ठाकरे ने मराठी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने 2 चीजों की वजह से आज की कार्रवाई का बहिष्कार किया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की आलोचना की है और कहा है कि वे सदन चलाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सदन केवल सरकार के कारण स्थगित हो रहा है। वे सदन चलाना ही नहीं चाहते। हमने मुद्दा उठाया और उन्होंने 10 सेकंड के भीतर सदन स्थगित कर दिया। सरकार संसद में अडानी का नाम नहीं सुनना चाहती। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने संसद में बड़े दलों के प्रभुत्व पर निशाना व्यक्त करते हुए कहा कि बीजू जनता दल, बीजेडी जैसे छोटे दलों को अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के सीमित अवसर मिलते हैं। पात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा द्वारा जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने और कांग्रेस द्वारा अडानी विवाद पर ध्यान केंद्रित करने से संसद में चल रहे व्यवधान को आगामी संविधान बहस के माध्यम से रचनात्मक रूप से संबोधित किया जा सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पक्षपात के लिए सभापति की आलोचना की और दावा किया कि वो सरकारी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति देते हुए विपक्षी आवाजों को प्रतिबंधित करते हैं। साथ ही सिंह ने आगे इसे अपने राजनीतिक करियर में अभूतपूर्व बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं सरकार में रहा हूं, विपक्ष में रहा हूं, विधायक रहा हूं और 1977 से सांसद भी रहा हूं, लेकिन हमने पूरे राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष कभी नहीं देखा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। वहीं इस मामले को लेकर नेताओं से लेकर आम आदमी तक की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं सहित अपनी चिंताओं से अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की नेता रेखा शर्मा अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। इस दौरान वो कई बार बयानों को लेकर विवादों में आईं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच बीएनपी नेता ने न केवल कोलकाता बल्कि बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा करने का आह्वान किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएनपी नेता के आह्वान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीएनपी नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग यहां लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं बैठे हैं। बंगाल विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आप कहते हैं कि आप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर लेंगे, हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने मांग की है कि विदेश मंत्री को बांग्लादेश की स्थिति का विस्तृत विवरण देना चाहिए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि मैं इस मुद्दे को संसद में उठाता रहा हूं और मांग करता रहा हूं कि विदेश मंत्री हमें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बताएं, लेकिन सरकार ने कभी इस पर बात नहीं की। भारतीय विदेश सचिव है बांग्लादेश में और मुझे उम्मीद है कि दोनों समकक्षों के बीच सकारात्मक बातचीत होगी।